नमस्कार मित्रों, अभिवादन और गुड इवनिंग आप सभी को। जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान का जो बजट है कल 2023-2024 के लिए फाइनेंस मिनिस्टर इशराक डार ने कल नेशनल असेंबली में पेश कर दिया है। मुझसे एक दिन की देरी हुई, मैं कल रात को बहुत देर से आया, जिसकी वजह से मैं कल आपको उसके बारे में नहीं बता पाया, लेकिन ये मैं हाजिर हूँ और आज हम लोग आराम से अच्छी तरह से इनके बजट की डिस्कशन करेंगे जो कल पाकिस्तान में इशराक डार ने नेशनल असेंबली में प्रेजेंट किया। ये इस कोलिशन गवर्नमेंट का दूसरा बजट है। जिन दिनों पीडीएम की सरकार ने इमरान खान को नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए हटाया था, उस समय कहा था कि हम सियासत नहीं रियासत बचाने आए हैं। सियासत नहीं रियासत बचाने आए हैं। तो क्या यह सरकार आखिरकार रियासत बचाने में या रियासत बचाने की अपनी मुहिम में कामयाब हो पाई है? हम बात करते हैं इस पर कि ऐसा हुआ है या नहीं। असल में मैं आपको कुछ डेटा इस सारे मसले पे दूंगा और फिर ये फैसला खुद आप ही कीजिए कि क्या ये सरकार पीडीएम की जो शहबाज शरीफ चला रहे हैं वो दरअसल इस रियासत को अपनी बचा पाए हैं या नहीं, या दरअसल रियासत बचाने के चक्कर में वो अपनी सियासत ही बचा रहे हैं। लेट्स लुक एट द फिस्कल ईयर गॉन बाय, ऑलमोस्ट गॉन बाय। 20 दिन बचे हैं इस फिस्कल ईयर के, बाकी ये साल पूरा हो चुका है। तो तमाम डेटा दरअसल इस सारे प्रोसेस का जो है वो आपके सामने मित्रों आ चुका है और हम उस डेटा पर आगे बात करेंगे। देखिए, जो अगर इस साल की इकोनॉमी की तमाम जो डेटा पर नजर डाला जाए तो हम क्या देख पाते हैं? हम देख पाते हैं कि जो टारगेटेड जीडीपी इस फाइनेंशियल ईयर की जो खत्म हो रहा है वो थी 5%। टारगेटेड जीडीपी, मैं आपको नंबर्स बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको अगर नोट्स करना हो तो आप नोट कर लें। ये बेहद इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं जो मैं आपको देने जा रहा हूं। ओके, टारगेटेड जीडीपी इस फाइनेंशियल ईयर की जो खत्म हो रहा है ये थी 5%, लेकिन अचीव क्या हुई? 0.29%। कहाँ 5%? जो अचीव हुआ है वो है 0.29%। मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूं, नंबर फजिंग में हमारे शानदार का कोई जुगाड़ नहीं है। बंदा टॉप क्लास है इस मामले में, अकाउंटेंट बाय नेचर, सीए, दैट्स इट, यू नो। तो हम आगे बढ़ते हैं। टारगेटेड इन्फ्लेशन था 11.5%, लेकिन जो एवरेज इन्फ्लेशन जो निकला है वो क्या निकला है? 29%। 11.5% टारगेटेड था इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन आया कितना? 29% ऑन एवरेज। और उस पर भी इनफैक्ट अगर आप ये जो गुज़श्ता मई जो गई है, जो गॉन बाय मई है, पिछला महीना जो था, उसका जो रिकॉर्ड है मई के महीने में स्वतंत्र पाकिस्तान का, यानी 75 साल पुराना, वो सारा रिकॉर्ड ही टूट गया जब महंगाई सीधे सीधे 38% पर पहुंच गई ना। किसी भी देश के ग्रो करने का पता चलता है वहां के पॉलिसी रेट पे। पॉलिसी रेट से मतलब अगर आप कोई काम धंधा अपना करना चाहते हैं, बैंक जाकर आप अपने लिए लोन अप्लाई करते हैं बिजनेस के लिए, तो जिस इंटरेस्ट रेट पर, जो इंटरेस्ट की जो सूद होता है उसकी जो दर होती है, यानी इंटरेस्ट रेट जो होता है उसको पॉलिसी रेट भी कहते हैं। तो वो पाकिस्तान में है जनाब, क्या कहा जाए, ये इस वक्त पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट है कितना? 21%। और आप समझ, इसका मतलब समझ लीजिए। तो वो इस वक्त है 21%। और दूसरा, फिर पाकिस्तान की जो डिवेल्युएशन है रुपए की जो डिवेल्युएशन हुई है वो इतनी बेहद मैसिव हुई है कि जिसमें फिर महंगाई और बढ़ गई इससे। तो उसने भी अपना एक मेजर रोल प्ले किया है, जो डिवेल्युएशन हुआ है वो। और उसके अलावा दोस्तों, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग या फिर दूसरी इंडस्ट्रीज, हर जगह पर कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। हाँ, एग्रीकल्चर में कमाल हुआ है। एग्रीकल्चर में अकॉर्डिंग टू दास साहब 1.5% की ग्रोथ हुई है। अब गवर्नमेंट की तरफ से ये बताई जा रही है 1.5% की जो ग्रोथ है वो एग्री सेक्टर में हुई है। लेकिन जनाब, इस पर बहुत से लोग डाउट कर रहे हैं, और डाउट करने का एक बड़ा रीजन है, पिछले साल आया मैसिव फ्लड जिसने तमाम खेती को तबाह करके रख दिया था। तो सवाल ये है कि जब खेती तबाह हो गई बाढ़ में, तो ये 1.5% की ग्रोथ कहां से आ गई? तो लेकिन और ये जो डाउट है, ये मैं आप नहीं, जो पाकिस्तान की फार्मर बॉडीज हैं, जो फार्मर्स की बॉडीज हैं, वो इस बात पे डाउट कर रही हैं कि ऐसा कुछ हुआ है। उनको फिर लग रहा है कि यहाँ पर किसी न किसी किस्म की जो नेशनल अकाउंट कमेटी है उसने डेटा फजिंग की है। नाउ, फ्लड्स का असर इतना भयानक था कि ऐसे में एग्रीकल्चर का पनपना नामुमकिन था। तो ऑल इन ऑल, गवर्नमेंट के जो दावे हैं इकोनॉमी को रिवाइव करने के,
वो दावे पूरी तरह से दोस्तों नाकाम हुए हैं। ना इन हालात में इशाक डार का ये कहना कि मौजूदा हालात में इस परफॉर्मेंस से बेहतर नहीं हो सकता था, ये बात सही नहीं लगती। एक्चुअली इससे बेहतर परफॉर्मेंस पॉसिबल थी। गलतियां इमरान खान से भी हुई। देखिए, जब उनकी गवर्नमेंट थी तो उनके फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? शेख, हफीज शेख बल्कि, है ना? तो हफीज शेख जो थे वो आईएमएफ की दरअसल अपॉइंटमेंट ही आईएमएफ ने करवाई थी। तो आईएमएफ के ही आदमी है वो। तो आईएमएफ ने उनकी जो पॉलिसीज थी उनकी, हफीज शेख की, वो तमाम आईएमएफ से अलाइन होकर चल रही थी, यानी कि जो आईएमएफ की पॉलिसीज थी उसी को वो इम्प्लीमेंट कर रहे थे बेसिकली। नाउ आईएमएफ की इन हालात के लिए जो सीधी सीधी रेसिपी है वो क्या है कि भाई आप अपनी इकोनॉमी को तब तक ना खोलें जब तक कि ग्रोथ सस्टेनेबल बेसिस पे ना होने लग जाए। लेकिन जैसे ही इमरान खान पर महंगाई का और फिर दूसरी वजहों से दबाव आया तो उन्होंने हफीज शेख को फारिग कर दिया और उनकी जगह पर ले आए जनाब वो शौकत तरीन को। शौकत तरीन ने जैसे ही इकोनॉमी को खोलना शुरू किया तो ग्रोथ तो पहुंच गई 6% पर दोस्तों। लेकिन इस ग्रोथ को सस्टेनेबल बेसिस पे तो ग्रोथ थी नहीं। ये ग्रोथ थी सारी की सारी कंजम्पशन लेड। कंजम्पशन के बढ़ाए जाने से जो ग्रोथ हो रही थी वो ये 6% पे नजर आ रही थी। मतलब ये कि पाकिस्तान में सही मायनों में इन्वेस्टमेंट तो आ नहीं रही थी, एक्सपोर्ट्स भी नहीं बढ़ रहे थे, सेविंग्स नहीं हो रही थी। जब आप कंजम्पशन लेड ग्रोथ के लिए जाते हैं दोस्तों तो लोग ज्यादा खर्च करते हैं। जाहिर है कंजम्पशन का मतलब ज्यादा खर्च। इससे आपका जो नंबर है वो तो बेहतर हो जाता है, नंबर दिखता बेहतर है। एक्चुअली होता भी क्या है, नंबर दिखता बेहतर है, लेकिन फिर आपके सामने करंट अकाउंट डेफिसिट आ जाता है। करंट अकाउंट डेफिसिट मुंह बाय खड़ा हुआ है पाकिस्तान के सामने। ओके, और फिर आईएमएफ के पीछे लगने वाली दौड़ शुरू हो जाती है। भागो आईएमएफ के पीछे कि दे दे, अल्लाह के नाम पे कुछ तो दे दे। जो इमरान खान ने गलती की कि हाफिज सईद को हटा के शौकत तरीन को लाया गया और फिर आईएमएफ के प्रोग्राम की टर्म्स की धज्जियां बिखेर दी गई। उन्होंने उन टर्म्स की धज्जियां बिखेरते हुए किया क्या? ऑयल पर सब्सिडी दे दी। इमरान के बाद जो गवर्नमेंट आई वो थी पीडीएम की, नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद में। और उस गवर्नमेंट में इमरान की पॉलिसीज को रिवर्स करने में 3 महीने लगा दिए। इसका भी अपना नुकसान हुआ। लेकिन फिर जैसे तैसे करके जो पीडीएम के फाइनेंस मिनिस्टर थे मिफ्ता इस्माइल, वो पाकिस्तान की तमाम इकोनॉमी को उन्होंने आईएमएफ का प्रोग्राम भी रिवाइव करवाया और मुश्किल फैसले लिए। पाकिस्तान की तमाम इकोनॉमी को ट्रैक पे आने लगी, शुरुआत हो गई ट्रैक पे आने की। लेकिन फिर इन पॉलिसीज के चलते जो जो पीडीएम गवर्नमेंट के ऊपर आया महंगाई का प्रेशर, महंगाई का, और फिर जो कोलिजन पार्टनर से उन्होंने दबाव डालना शुरू किया। उन्होंने किया कि साहब हम तो पब्लिक को, हमें रिलीफ देना चाहिए क्योंकि हम तो पब्लिक को रिलीफ देने के लिए ही आए थे, क्योंकि इमरान की पॉलिसी से परेशान थे, तो वो हमें उनको रिलीफ देना है। ऐसे में पीडीएम की गवर्नमेंट ने वही गलती की जो दोस्तों इमरान खान ने की थी। और वो गलती क्या थी? जिस तरह उन्होंने हफीज शेख को हटाया था और शौकत तरीन को ले आए थे, तो उसी तरह से इन्होंने पीडीएम वालों ने मिफ्ता इस्माइल को हटाया और उनकी जगह पर समधी साहब को ले आए, इसाकदार साहब आ गए। ना इसाकदार साहब ने इकोनॉमी को फिर से खोलने की कोशिश शुरू कर दी और जैसे एक बार फिर पाकिस्तान की आईएमएफ की जो पॉलिसीज थी, जैसे इन्होंने इकोनॉमी खोली वो डी ट्रैक होने लग गया पाकिस्तान आईएमएफ की पॉलिसीज से। नतीजा ये कि जो 9th रिव्यू आईएमएफ का जो होना था 9th रिव्यू सितंबर 2002 में, वो सितंबर में पूरा हो जाना था 9th रिव्यू, और आप ये देखिए कि वो आज तक नहीं हो पाया है। आईएमएफ का प्रोग्राम खत्म होने को 20 दिन बचे हैं, 9th रिव्यू पूरा नहीं हुआ है, 10वें 11वें को आप भूल ही जाओ। तो अब इस समय पर पाकिस्तान अपने 1.1 बिलियन यूएस डॉलर की जो ट्रांच है बची हुई, बची तो और भी है, लेकिन ये 1.1 की जो 9th रिव्यू की जो ट्रांच थी वो उसी की राह देख रहा है, और 9th रिव्यू है कि होके नहीं दे रहा है, तो गई भैंस पानी में। चलिए, अब चाहे इशाक डार आ ही गए थे, लेकिन अगर इशाक डार मिफ्ता इस्माइल वाली पॉलिसीज को कंटिन्यू करते हैं या आईएमएफ की पॉलिसीज को कंटिन्यू करते हैं, बेसिकली मतलब तो एक ही है ना, तो उनकी पॉलिसी के साथ चलते हैं, तो आज पाकिस्तान गवर्नमेंट अपनी पब्लिक को कुछ रिलीफ देने की हालत में हो सकती थी। ना सरकारी कर्मचारियों को इस समय पर 30 से 35% सैलरी की इंक्रीज दी गई है इस बजट में। लेकिन इसके साथ ही ये मत भूलिए कि करंट गवर्नमेंट ने अगले फिस्कल ईयर में इन्फ्लेशन रेट को 21% पे माना है। जरा गौर कीजिए,
जो कमिंग फिस्कल ईयर है उसमें गवर्नमेंट खुद से कह रही है कि हमारा औसतन जो ऑन एन एवरेज जो इन्फ्लेशन रेट होगा वो 21% होगा। नाउ ये भी याद रहे कि गुजरे फाइनेंशियल ईयर में सरकार ने इन्फ्लेशन रेट को 11.4 पर रखा था। मतलब सरकार ये कह रही थी, उनका जो टारगेटेड इन्फ्लेशन था वो 11.4 था, लेकिन वो गया कहां पर? ऑन एन एवरेज 29% पे गया। 11.5 से 29 पर, उनका अंदाजा 11.5% का है और जा रहा है इन्फ्लेशन कितना? 29% पर। मई को भूल जाइए जहां 38% गया। तो इसमें अब ये माना जाए कि जहां वो खुद ही 21% मान रहे हैं, तो यानी कि वो गाड़ी कहाँ जाएगी वो खुद ही जाने। तो इनफैक्ट गवर्नमेंट जब 21% की बात कर रही हो, तो असल में जो इन्फ्लेशन रेट है वो कहाँ पहुंचेगा उसे सोचकर आम आदमी सिर्फ खौफ ही खा सकता है, रोटी तो क्या खाएगा। नहीं, तो पाकिस्तान का टोटल बजट, अब जरा और डेटा लीजिए, आज डेटा ही डेटा है। पाकिस्तान का जो टोटल बजट है फॉर नेक्स्ट फिस्कल ईयर वो है 14,500 अरब पाकिस्तानी रुपए। ये नंबर नोट करिएगा गुरु। अब मैं जो आपको नंबर देने जा रहा हूँ बड़े क्रिटिकल नंबर्स हैं, तो इनको जरा गौर से नोट करिए। टोटल जो नेक्स्ट ईयर का इनका फिस्कल बजट है वो है 14,500 अरब रुपए। समझ ना? और एक्सपेंडिचर कितना है, खर्चा कितना है अगले साल का? वो है, खर्चा है 15,300 अरब रुपए। यानी 14,500 की बजटिंग कर रहे हैं, लेकिन जो खर्चा है उनका वो है 15,300 अरब रुपए। ओके, अभी और देखिए, सीधी सीधी गिनती गिन लेते हैं। 15,300 रुपए का खर्चा है और आमदनी। अब जरा आमदनी डिटेल पे चलते हैं। आओ, अब आमदनी डिटेल पे चलते हैं। ध्यान रखो, ये खर्चा याद रखना, 15,300 अरब रुपए है ना, 15,300 अरब रुपए। अब खर्चे पे आइए। जो टैक्स कलेक्ट करेगी, डायरेक्ट जो टैक्स कलेक्ट करेगी एफबीआर, यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू, जो टैक्सेस कलेक्ट करेगी वो है, और ये टारगेटेड है, मैं फिर अंडरलाइन कर दूं, ये एफबीआर का टारगेट है टैक्स कलेक्ट करने का। और ये जरूरी नहीं है कि ये इतना टैक्स कलेक्ट ही कर लें, क्योंकि इस साल भी नहीं अचीव कर पाए। जो उन्होंने टारगेट किया था कि हम इतना टैक्स कलेक्ट करेंगे, वो इस साल वो कलेक्ट नहीं कर पाए हैं। तो बहुत पॉसिबल है कि जो टारगेट इस अगले साल भी लगा रहे हैं वो अचीव ना हो। लेकिन फिर भी for the heck of argument, for the heck of calculations, will go ahead with the numbers they have given. टैक्सेस एफबीआर कलेक्ट कर रहा है 9,200 अरब रुपए। जरा गौर से सुनिएगा, 9,200 अरब रुपए के टैक्सेस वो कलेक्ट कर रहा है। मैं फिर आपको याद ले रहा हूँ, खर्चा याद रखिएगा, 15,300 रुपए, 15,300 अरब रुपए। ओके, तो 9,200 अरब रुपए तो हो गया टैक्स कलेक्शन। नॉन टैक्स रेवेन्यू हो रही है 2,963 अरब रुपए। नॉन टैक्सेशन, सॉरी, नॉन टैक्स जो रेवेन्यू है वो है 2,963। ओके, तो कुल आमदनी कितनी बनी? 12,163। 12,163 पाकिस्तानी रुपए ये आमदनी हो गई। ऑलराइट, आगे चलिए। यानी हम फिस्कल ईयर शुरू कर रहे हैं घाटे से। घाटा कितना? सिर्फ 3,370 अरब रुपए। आगे चलिए, 3,370 अरब रुपए से हम घाटे से अपना बजट की, अपने फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत कर रहे हैं। आगे, हाँ, 12,163 पाकिस्तानी रुपए हैं। ये टोटल आपके पास हैं, जिनको आप 4 हेड्स में देखते हैं। हम 4 मेन हेड ले लेते हैं, छोटे छोटे और बहुत सारे हेड्स होंगे। हम इनको 4 जो टोटल पैसा है, इसको जो कुल आमदनी है 12,163, इसको हम 4 हेड्स में डिवाइड कर लेते हैं पहले, कि भाई ये बड़े बड़े 4 हेड हैं। देखिए क्या होता है, ये पाकिस्तान में एक नेशनल फाइनेंस कमीशन है। नेशनल फाइनेंस कमीशन क्या करता है कि जितना टैक्स सेंटर कलेक्ट करता है उसको एक फॉर्मूले के जरिए तमाम जो स्टेट्स हैं उनमें डिवाइड करता है, उनको उनको देता है, टोटल टैक्स कलेक्शन में से उनको उनका हिस्सा देता है। ओके, तो जो टैक्स एफबीआर कलेक्ट कर रहा है उसमें से 5,276 अरब रुपए, पाकिस्तानी रुपए, स्टेट्स में बांट दिए जाएंगे। कितने? 5,276। यानी जो एफबीआर कलेक्ट कर रहा है वो कितना है? 9,200। टारगेटेड 9,200 रुपए, वो 9,200 अरब रुपए वो कलेक्ट कर रहा है। उनमें से 5,276 अरब
स्टेट्स को चले गए। अब आप जरा गिनती कर लीजिए कितना बचा है पास। आगे चलते हैं। इसके बाद जो सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर होता है पाकिस्तान का, या जो है इस साल, और ये लगातार बढ़ रहा है हर साल, गौर से सुनिए, ये है डेट के ऊपर दिया जाने वाला इंटरेस्ट। कितना? 7,303 अरब पाकिस्तानी रुपए। 7,303। जरा गौर कीजिए जनाब, अगले फिस्कल ईयर में सिर्फ इंटरेस्ट की पेमेंट 7,303 अरब रुपए है। टोटल आमदनी, फिर मैं आपको याद दिलाता हूं, टोटल आमदनी 12,163 टैक्स में जाने वाला, और इंटरेस्ट में कितना जा रहा है? 7,303। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? 12,000। आप सिर्फ इस बात को यूं समझिए कि आपके पास टोटल आमदनी कितनी है? 12,163 रुपए। अरब को छोड़िए ना, 12,163 रुपए की आपकी आमदनी है, और आप उस 12,163 में से 7,303 ब्याज में दे रहे हैं। चल लिया घर ना, ये ठीक वैसी है। अब इसके आगे अरब लगा लीजिए तो नेशनल बजट बन गया। घर अगर आप 12,000 रुपए की लगा के चलिए तो आपको वो एक घर का बजट नजर आएगा। तो है ना, इस तरह से समझने में आसानी होगी। तो बाद में जब आप उसको नेशनल बजट बनाइए तो अरब लगा लीजिए। तो ये लीजिए, टोटल आमदनी 12,163 अरब पाकिस्तानी रुपए, और उसमें से 7,303 अरब रुपए का कर्ज का इंटरेस्ट जाएगा। और फिर भी आप इसको, इस फिगर को भी जो मैं बता रहा हूं आपको 7,303, इसको फाइनल मत मानिए, क्योंकि ये जो साल खत्म हो रहा है फिस्कल ईयर, इसमें इन्होंने इंटरेस्ट को ये माना था कि हम 3,900 अरब 3,900 अरब का हम इंटरेस्ट देंगे। लेकिन साल खत्म होते होते जो एक्चुअली इंटरेस्ट की रकम निकल कर आई है वो निकली है 5,200 अरब पाकिस्तानी रुपए। आइडिया कितना था? 3,900 का, लेकिन वो पहुंची कहां तक है? 5,200 पे जाकर इंटरेस्ट गया है इस फिस्कल ईयर में, जो उन्होंने अपने कर्जों पर दिया है। तो अब अगर गवर्नमेंट खुद ही दावा कर रही है कि हमारी इंटरेस्ट की रकम 7,300 है, तो ये आराम से आप मानकर चलिए कि कम से कम 8,000 तो जाएगी ही। बहुत पॉसिबल है कि 8,000 अरब से भी ऊपर चली जाए। तो ये बजट का खुड़का करने के लिए तो ये अकेले यही एक काफी है ना। आगे चलते हैं। अगला बड़ा खर्चा आता है दोस्तों डिफेंस का। 1,804 अरब पाकिस्तानी रुपए डिफेंस एक्सपेंडिचर पर रखे गए हैं। 1,804। याद रहे, डिफेंस बजट में रिटायर्ड फौजियों की जाने वाली पेंशन शामिल नहीं होती है। इसके अलावा फौज के लिए जो छोटे मोटे और बहुत सारी परचेजेस होती हैं उनको भी डिफरेंट हेड्स में डाल दिया जाता है। तो यानी कि बेसिकली एडजस्टमेंट कर दी जाती है, एडजस्टमेंट। तो अगर ये आप सारे के सारा नंबर मिला लें कि यानी कि जो छोटे मोटे खर्चों को इधर उधर हेड्स में डाला जाता है, फौज के खर्चों को, ये और वो जो पेंशन वाला खर्चा है उसको आप मिला लें, तो ये बड़े आराम से 2,300 अरब तक पहुंचता है। 2,300। ओके। फिर भी इसके बाद आगे हम बढ़े, फिर क्या आता है? डेवलपमेंट बजट। डेवलपमेंट बजट है जनाब इस बार इनका, अगले साल का, अगले फिस्कल ईयर का 1,150 अरब रुपए। 1,150 अरब रुपए। ओके, आगे चलते हैं। एफबीआर का टारगेट फिर मैं आपको याद दिलाता हूं। एफबीआर जो टैक्स कलेक्ट कर रहा है वो कितना है? 9,200 अरब पाकिस्तानी रुपए, और उस पर इंटरेस्ट और डिफेंस, जरा दोनों को मिला लीजिए। जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं बाहर के कर्जों का, और डिफेंस पर जो खर्चा हो रहा है, दोनों को अगर आप मिला लें तो क्या बनता है? 9,100 पाकिस्तानी रुपए। 9,100। जरा फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं आपको, बार बार तक याद रहे। टैक्स कलेक्शन हो रहा है 9,200 का, अकेले ब्याज और डिफेंस में जा रहा है 9,100, यानी बचा क्या? 100 मिलियन। घंटी बजाओ। ओके, ऑल राइट दोस्तों, तो हम आगे क्या बात करें फिर? मतलब बचता क्या बात करने के लिए? जनाब, लगभग 25 करोड़ की जनसंख्या वाला, 25 करोड़ की जनसंख्या वाला सोल इस्लामिक न्यूक्लियर पावर मुल्क कॉल्ड पाकिस्तान कौन सी तरक्की करेगा अगले आने वाले साल में? जब उसके फिस्कल ईयर की शुरुआत ही 3,370 अरब रुपए के घाटे के साथ में हो रही हो। मित्रों, ये थी अपडेट पाकिस्तान के आने वाले फिस्कल ईयर के बजट की। आज के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, बाय बाय।